अपनाना है साथ संगत जी। संतों महापुरुषों ने आत्मा और परमात्मा का संबंध है, आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है, जैसे आपके बाहर के रिश्ते नाते हैं, हम सब लोगों के जैसे बाहर के रिलेशंस हैं, जो संसारिक रिश्ते नाते हैं, तो उनमें जो आत्मा का और परमात्मा का रिश्ता है, आत्मा का और परमात्मा को जो रिश्ता है, वो कई संतों महापुरुषों ने कहा है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है जो पिता और पुत्र का है। जैसे पिता और पुत्र का रिश्ता होता है, पिता के हुक्म को पुत्र को मानना वो उसका एक शासनगति फर्ज है, और जब पुत्र को ये पता चल जाएगा कि मेरा जो पिता है जिसका मैं अंश और वंश हूँ, वो अनेकों खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, सारी कायनात का मालिक है, जितने भी सुख और वैभव है सबका मालिक है, सबका देने वाला है, सबका दातार है। तो जब पुत्र को ये पता चल जाएगा साथ संगत जी, तो फिर उसको पता चल जाएगा कि मेरा पिता जो है वो बहुत ही शहंशाह है, अनेकों शक्तियों का मालिक है, तो फिर ये जीव कभी भी विचलित नहीं होगा। तो इसलिए पिता और पुत्र का रिश्ता भी हमारे संतों महापुरुषों ने आत्मा और परमात्मा का बताया है। और कई संतों महापुरुषों ने आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है वो पति और पत्नी जैसा बताया है, कि जैसे पति पत्नी को समर्पित हो जाता है और पत्नी पति को समर्पित हो जाती है, तो ऐसे ही हमारी आत्मा परमात्मा को हमेशा समर्पित है। और जब आत्मा समर्पित हो जाएगी, शरणागत हो जाएगी साथ संगत जी, शब्द के साथ जुड़ जाएगी, तो उसको जो सुख शब्द के साथ जुड़ने में मिलता है, वो सुकून जो शब्द के साथ जुड़ने में मिलता है, परमात्मा के साथ में जुड़ने में मिलता है, वो संसार के किसी भी सुखों में, वैभवों में और साधनों में नहीं मिल सकता। इसलिए साथ संगत जी, जो आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है, जो पति और पत्नी वाला जो हमारे संतों महापुरुषों ने जो रिश्ता बताया है, जैसे पत्नी को जो सुख पति से मिल सकता है, वो संसार के किसी भी रिश्ते नाते से नहीं मिल सकता। इसलिए अपने पति के सुख के लिए साथ संगत जी, जैसे पत्नी अपने पति के सुख के लिए उनको समर्पित हो जाती है, ऐसे ही जो हमारी आत्मा है अपने पति के, परमात्मा रूपी पति के लिए हमेशा समर्पित है। और जो शब्द में मिलकर आत्मा को सुकून मिलता है, जैसे साथ संगत जी, जब तक जो पत्नी है वो पति का सुख उसको नहीं मिलेगा, तो तब तक उसके लिए संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वो साथ संगत जी निरर्थक हैं। संसार के जितने भी सुख और वैभव हैं वो सारे के सारे निरर्थक हैं। तो ठीक इसी प्रकार से साथ संगत जी, जो सुख आत्मा को हमारी शब्द के साथ जुड़ने में मिलता है, जो आनंद शब्द के साथ में जुड़ने में मिलता है, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के साथ में जुड़ने से मिलता है, वो संसार के किसी भी रिश्ते नाते में, संसार की किसी जड़ वस्तु में, संसार के किसी सुख में, वैभव में, साधनों में नहीं मिल सकता। तो ये आत्मा और परमात्मा के तरह तरह के जो संतों महात्माओं ने जो परिभाषाएं बताई हैं, किसी ने पिता पुत्र जैसा रिश्ता बताया है, किसी हमारे गुरुओं ने पति पत्नी जैसा रिश्ता बताया है, और कई संतों महंतों ने हमारे जैसे स्वामी रामकृष्ण जी महाराज हुए हैं, उन्होंने आत्मा और परमात्मा का रिश्ता माँ और बेटे जैसा बताया है। जैसे जो माँ है, बेटे का रिश्ता है, वो साथ संगत जी बहुत ही प्रिय रिश्ता है, और माँ अपने बेटे के लिए सब कुछ साथ संगति करने के लिए तैयार हो जाती है, अपने सुखों को, वैभवों को, सब को छोड़कर बच्चे की परवरिश करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे संतों महापुरुषों ने जो रिश्ता बताया है वो माँ और बेटे का बताया है। तो बेटा जब माँ को समर्पित हो जाता है, माँ के चरण में और शरण में चला जाता है, तो वो सुरक्षित हो जाता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करना शुरू कर देता है।
और माता बेटे को सुरक्षित करने के लिए साथ संगत जी अपना संसार का हर एक सुख, अपनी हर एक इच्छा, हर एक अपनी जो चाहत है वो सब के सब अपने बच्चे को, अपने बेटे को सुख करने के लिए दांव पर लगा देती है। तो इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा का हमारे कुछ गुरुओं ने, रहबरों ने आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है वो माँ और बेटे जैसा बताया है। तो जैसे बेटा माँ की चरण में जाके सुरक्षित है, ऐसे ही आत्मा भी परमात्मा से मिलकर साथ संगत जी सुकून महसूस करती है, उसको सुकून मिलता है और आत्मा की पवित्रता बरकरार रहती है शब्द के साथ मिलने में। आत्मा की परिपूर्णता वो बरकरार रहती है शब्द के साथ मिलने से। तो जब तक आत्मा परमात्मा में नहीं मिल जाती, जब तक अंश और अंशी नहीं मिल जाते, जब तक बूंद रूपी अंश अपने समुद्र रूपी परमात्मा में नहीं मिल जाता, जब तक एक किरण सूर्य में नहीं मिल जाती, एक आत्मा रूपी किरण और परमात्मा रूपी सूर्य के साथ एक रूप नहीं हो जाती, तो तब तक साथ संगत जी वो संसार में ऐसे ही फंसी रहेगी। संसार की त्रिगुणात्मक माया में ऐसे ही वो फंसी रहेगी और उसका बार बार संसार में आना जाना बना रहेगा, ये समाप्त नहीं होगा। तो ये समाप्त तभी हो सकता है जब जो बूंद है वो समुद्र रूपी परमात्मा में मिल जाएगी। जब आत्मा रूपी बूंद समुद्र रूपी परमात्मा में मिल जाएगी, तब जाकर साथ संगत जी हमारी आत्मा का संसार में आना और संसार में जाना, इससे मुक्त हो जाएगी, इससे छुटकारा मिल जाएगा, जन्म मरण से मुक्त हो जाएगी। ये शरीर में इसका बार बार आना, बार बार शरीर को दान करना, बार बार शरीर को छोड़ना और बार बार संसार की तरह तरह की यातनाएं सहन करना, तरह तरह के दुख संकट सहन करना, ये जो सिलसिला है साथ संगत जी उसी दिन ये समाप्त हो जाएगा जिस दिन ये बूंद रूपी आत्मा समुद्र रूपी परमात्मा में एक रूप हो जाएगी, मिल जाएगी। और ये मिलेगी कैसे? अब सबसे बड़ा और सबसे मेन जो कंसिडरेशन वाला जो सवाल है, जो सबसे अहमियत वाली बात है साथ संगत जी, वो यही है कि अब ये काम संभव कैसे हो, अब ये पहेली सुलझे कैसे, अब ये रहस्य कैसे समझ में आए, बस ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा साथ संगत जी कि आत्मा और परमात्मा का मिलन, बूंद का और समुद्र का एक रूप होना, अंश का और अंशी का मिलना, वंश का और वंशी का मिलना, ये जो काम संभव है ये सिर्फ और सिर्फ समय का जो हाकम है, जो समय का सदगुरु है, जो लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर है, जो परमेश्वर को जानता है, जो परमात्मा को तत्व से जानता है, जो सदगुरु परमेश्वर को निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार स्वरूप से जानता है, ऐसे सदगुरु की चरण शरण में जाकर उनके आदेश और उपदेश की बातों की पालना करते हुए ये हमारी जो बुद्धि है ये सुलझ सकती है। संसार के जितने भी बाहरमुखी कर्मकांड हैं, बाहरमुखी जितने भी धार्मिक नीतियाँ हैं, उनसे ये बुद्धि नहीं सुलझ सकती, क्योंकि भगवान जी ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पावन उपदेश देते हुए सीधा सीधा कहा, स्पष्ट तौर से कहा कि अर्जुन जो भूतों प्रेतों की पूजा करता है वो दुर्गति को प्राप्त होता है, और जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवगति को प्राप्त होता है, और जो मुझ निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को तत्व से जानता है, बस सबसे मेन कंसिडरेशन वाली बात यही है। जो परमात्मा को तत्व से जानता है मैं उसमें हूँ और वो मेरे में है, और सिर्फ ऐसा ज्ञानवान महापुरुष ही मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। भूत प्रेतों की पूजा करने वाला दुर्गति को प्राप्त होगा, देवी देवताओं की पूजा करने वाला देवगति को प्राप्त होगा, और मुझ निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जो तत्व से जानता है, जो निर्गुण निराकार रूप से जानता है, सर्वाधार रूप से जानता है, तो वो मुझ में है और मैं उसमें हूँ। बस अध्यात्म का सबसे बड़ा जो रहस्य है, अगर तो ये एक बात आपने समझ ली, ये एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस आपने समझ लिया, तो समझो अध्यात्म सब कुछ समझ जाएगा। और क्योंकि ये मूल है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स का ये समाधान है, ये सॉल्यूशन है, इससे सिवाय और दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है।
नाना शास्त्र पठेलो का नाना देवता पूजनम आत्म ज्ञान बिना हे पार्थ सब कर्म निष्फलम। हे पार्थ चाहे तू नाना देवता पूजनम नाना शास्त्र पठेलो का, तो एक शास्त्र की नहीं अनेकों शास्त्रों ग्रंथों का पठन पाठन कर ले। पठन पाठन करना अच्छी बात है, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जब हम अपने सदगुरुओं का अपने रहबरों का इतिहास पढ़ते हैं, उनका जो है इतिहास पढ़ते हैं, उनका शासकीय जीवन चरित्र पढ़ते हैं, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने परमेश्वर के साथ मिलने के लिए क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। और परमेश्वर को जब हमारे सदगुरु साहिबान जब उन्होंने परमेश्वर को जाना पहचाना और परमेश्वर के साथ जीते जी एक रूप जब हो गए, तो उन्होंने कैसी कैसी उनके जीवन में कठिनाइयाँ आई और कैसे कैसे उनके जीवन में समय आए, कैसी कैसी घटनाएं हुई। तो ये सारा कुछ शास्त्र जी हमें अपना जो साहित्य पढ़कर ये पता चलता है। लेकिन अगर आप यही सोचें कि बस मैंने किसी वेद शास्त्र को पढ़ लिया है और उसको पढ़कर उसकी वाणी अपने कंठस्थ कर ली है और बस मैं मुक्त हो गया हूँ, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वेदों शास्त्रों ग्रंथों उपनिषदों पुराणों महापुराणों को पढ़कर आप लोग वाचिक ज्ञानी बन सकते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकते। ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता, पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता, अपने अंग संग होने का परमेश्वर का एहसास नहीं हो सकता। और जब तक अपने साथ में परमात्मा के होने का एहसास ना हो, जब तक अपने अंग संग होने की अनुभूति ना हो, तो तब तक शास्त्र जी सारी की सारी जितनी कर्म क्रियाएं हैं वो सारी की सारी निरर्थक हैं। सो ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि जब तक आत्मा परमात्मा में नहीं मिल जाती, जब तक दूध परमात्मा के समुद्र में दूध नहीं हो जाती, तो तब तक ये संसार में फंसी रहेगी और इसकी जो दशा है वो दयनीय होती जाएगी, बद से भी बदतर होती चली जाएगी। जो जीव परमात्मा को तत्व से नहीं जानता और वो बाहरमुखी कर्म क्रियाओं में ही फंसा रहता है, धार्मिक नीतियों में ही फंसा रहता है, भूतों प्रेतों के चक्कर में ही फंसा रहता है, या फिर देवी देवताओं की आराधना में ही फंसा रहता है साथ संगति, तो वो परमेश्वर के साम्राज्य में दाखिल होने का अधिकारी नहीं हो सकता, वो परमात्मा को तत्व से नहीं जान सकता। और ये एक सबसे बड़ी कंडीशन है, सबसे बड़ी शर्त है कि जब तक आप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानेंगे, जब तक आप परमात्मा को तत्व से नहीं जानेंगे, तो तब तक साथ संगत जी जितने भी बाहर की जो कर्म क्रियाएं हैं, जितने भी बाहर के धार्मिक कृत्य हैं, उनसे काम चलने वाला नहीं है। मैंने कहा ना कि भगवान जी ने अर्जुन को पावन उपदेश देते हुए कहा कि नाना शास्त्र पठे लोका नाना देवता पूजनम। हे अर्जुन, तू एक शास्त्र नहीं अनेकों शास्त्रों का पठन पाठन कर ले, अनेकों ग्रंथों उपनिषदों वेदों शास्त्रों उपनिषदों पुराणों महापुराणों का पठन पाठन कर ले, उनको पढ़कर अपने कंठस्थ भी कर ले। नाना शास्त्र पठे लोका नाना देवता पूजनम। और ये अर्जुन, चाहे तू एक देवी देवता की नहीं अनेकों देवी देवताओं की पूजा भी कर ले। देखो, देवी देवताओं की पूजा करने से हमें कुछ तो मिलता है, लेकिन जहाँ तक संसारिकता से पीछा छुटाने का जो सवाल है, संसारिकता से छुटकारा पाने का सवाल है, संसार की जो जड़ माया है इससे छुटकारा पाने का सवाल है, और मोक्ष और मुक्ति का सवाल है साथ संगत जी, वो सिर्फ देवी देवताओं की आराधना करने से नहीं मिल सकता। देवी देवता हमें वो कुछ दे सकते हैं जो वो दे सकते हैं, संसारिक सुखों वैभवों में हमारी बढ़ोतरी करा सकते हैं, संसारिक जड़ माया को दे सकते हैं, लेकिन देवी देवता साथ संगत जी हमें मोक्ष और मुक्ति नहीं दिला सकते। अगर ऐसा होता